नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एरा। मैं हूं आपके साथ शुभम। तो अभी हमारे साथ जुड़े हैं लोजपा के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी। तो आइए हम इनसे कुछ मुद्दों को लेकर बातचीत करते हैं। तो सर, अभी जो जेडीयू में ललन सिंह और नीतीश कुमार के ऊपर कई जो बयान हो रहे हैं, कई जो आपस में मुठभेड़ हो रही है, तो उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी लगातार ये कहते रहे हैं कि जदयू में घमासान मच जाएगा, जदयू में भागम भाग की स्थिति हो जाएगी, चुनाव आने दीजिए। तो ये उसके संकेत स्पष्ट रूप से दिखने लगे हैं। आप देख रहे हैं ना, एक मंत्री पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनौती देता है, धमकी देता है कि आप क्या कर लीजिएगा, मैं जाऊंगा। पार्टी में कोई संविधान है, पार्टी संविधान से चलती है, पार्टी का कोई नियम होता है। पार्टी का जब कार्यक्रम होता है तो वहां के स्थानीय विधायक, स्थानीय जिला अध्यक्ष, स्थानीय कार्यकर्ताओं को भी सूचना इसकी दी जाती है। लेकिन सिर्फ मामूली इसी मुद्दे पर पार्टी के अंदर एक घमासान मच जाना, एक मंत्री द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष को डांट देना, मुख्यमंत्री जी सामने है, मुख्यमंत्री जी मौन रह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सहमति तो है। वैसे ये उनका अंदरूनी मामला है, इस पे हमें नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जो मैंने कहा कि चुनाव आने दीजिए, चुनाव आने के पूर्व जो है घमासान मचा हुआ है, पूरा खाली हो जाएगा कुनबा। अभी देख रहे होंगे उनके एक वरिष्ठ पद जो है नेता, जो पूर्व एमएलसी भी रह चुके हैं, उनके प्रवक्ता भी रह चुके हैं, उनको किस तरह से डांट फटकार करते हुए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो ये सब संकेत दिखने लगे हैं। देखिए, जदयू पार्टी का जो हम लोगों ने भविष्यवाणी कर दिया है कि 2024-25 से पहले पार्टी खत्म हो जाएगी, पार्टी का कोई आधार नहीं बचेगा, ये सब अब दिखने लगा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से जो है नीतीश कुमार जो है फिर से बीजेपी या एनडीए की गठबंधन में आना चाहेंगे? नीतीश जी की तो विश्वसनीयता वैसे भी खत्म है। आप तो थोड़ी से में ही कयास लगाने लगते हैं आप लोग, तो समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी की विश्वसनीयता कितनी बची हुई है। देखिए, उनकी विश्वसनीयता अब नहीं बची है और उनके बारे में कुछ भी कहना मैं समझता हूं कि फिजूल है। तो कुछ दिन पहले जो एक इंटरव्यू में अभी पशुपति पारस भी बोले थे कि आपका इस पार्टी में, एनडीए की पार्टी में आपका स्वागत है। और तो जदयू कोटे से पारस जी बने हैं मंत्री, तो निश्चित तौर पर वो तो स्वागत करेंगे ही ना। तो कुछ दिन पहले G20 की बैठक में भी तो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से वहां पे दिल्ली में मिले हैं। देखिए, वो मिलना एक कूटनीतिक मंच था, वैश्विक मंच था, जहां कई देशों के प्रतिनिधि आए हुए थे। देश का एक प्रतिनिधि के तौर पर वो भी मौजूद हुए थे, और मिलना मिलाना अलग चीज है। यही अगर कोई राग द्वेष से ऊपर उठकर नीति आयोग की बैठक में गए होते नीतीश कुमार जी, तो शायद बिहार का कुछ भला हुआ होता। विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं नीतीश कुमार जी, तो नीति आयोग की बैठक में भी उन्हें जाना चाहिए था। तो उस समय तो मोदी जी से परहेज करते हैं और ऐसे मंचों पे जाके मिलते हैं। तो बिहार के लिए कितना जागरूक हैं, बिहार का कितना भला चाहते हैं, ये तो बड़े स्पष्ट रूप से दिख रहा है। कल भी नीतीश कुमार जमुई में गए थे और वहां पे जाने के बाद मीडिया वाले से को अलाउ नहीं करते हैं, वहां के लोगों को अपने सामने आने से इनकार करते हैं कि आप दूर से वहां पे जाके देखें। और कोई भी लोगों से वहां पे उन्होंने नहीं मिला, बस 5 मिनट में वहां पे गए हैं और पुल की निरीक्षण करके चले आए। तो क्या आपको लगता है कि 5 मिनट में उस पूरी पुल की निरीक्षण हो पाई होगी? अब तो वो सोशल इंजीनियर हैं, अब तो टेक्निकल इंजीनियर रहे नहीं नीतीश कुमार जी। मैं कहता हूं कि वो क्या समीक्षा कर सकते हैं? अरे भाई, 1700 करोड़ रुपया का जब पुल गिर गया तब तो निरीक्षण आप करने नहीं गए, आप जमुई ही क्यों गए? देखिए, जनता से और बिहार वासियों से उनका कोई सरोकार अब नहीं रह गया है। मैं लगातार ये बात कहता रहता हूं, बिहार की सत्ता की कुर्सी से सिर्फ सरोकार रह गया। तो लेकिन अब बिहार की जनता पहचान गई है। आने वाले दिनों में इनको बाहर का रास्ता बिहार की जनता 2024 और 25 दोनों में दिखा देगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि क्योंकि जमुई जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का पार्टी का चिराग पासवान वहां से जीतते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जेडीयू के कोई मंत्री वहां से जाके इस इलेक्शन में लड़ सके? नहीं, कोई भी लड़े, क्या फर्क पड़ता है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान ने जिस जमुई को एक मॉडल
संसदीय क्षेत्र के रूप में विकसित कर दिया है, मैं नहीं समझता कि कोई वहां विकल्प की गुंजाइश है। आज बताइए जमुई में क्या था? केंद्रीय विद्यालय उन्होंने दिया, एक बड़ा हॉस्पिटल उन्होंने दिया, मेडिकल कॉलेज के लिए उन्होंने लड़ाई की, कई ट्रेनों का उन्होंने ठहराव वहां किया। तो कई चीजें जो जमुई को मिलना चाहिए था सौगात उन्होंने दिया। कोरोना के काल में आप देखे होंगे कि ऑक्सीजन की किल्लत थी पूरे देश में। मेडिकल ऑक्सीजन के लिए उन्होंने एक फैक्ट्री का भी आग्रह कर यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से वहां जो है उपलब्ध कराया। तो कई ऐसे सौगात जमुई को उन्होंने दिए हैं। जमुई के लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जमुई की जनता जो है ना, एकमात्र श्री चिराग पासवान जी को चाहती है। तो एक चीज और बताइएगा कि अगर नीतीश कुमार की हम बात करें तो कहते हैं कि बिहार में क्राइम नहीं हो रहा, बिहार में अपराध नहीं है, लेकिन अगर हम कहीं ना कहीं अगर बिहार की कोई भी जिले में चले जाएं तो वहाँ डेली कोई ना कोई मर्डर होती है। कल की ही अगर कोई बात हम ले लें तो कल एक गया में लोजपा के ही एक सदस्य, एक कार्यकर्ता की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, उन्हीं के बेटा के आगे। ये तो आम बात हो गई है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या आम हो गई है। अब तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं की छोड़ दीजिए, अब तो पत्रकारों की हत्या हो रही है। देखिए, इस शासन काल में ये नीतीश कुमार जी जंगल राज की दुहाई देकर सत्ता की कुर्सी पर बैठे और आज फिर जंगल राज की गोद में बैठ गए हैं। तो फिर से जंगल राज पूरे तरह से बिहार में हावी है। आप देख रहे होंगे खुलेआम दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, दिन दहाड़े लूट हो रहा है, आम लोग त्राहिमाम है। पूरे प्रदेश में जो है आम जन लोगों में एक भय का माहौल व्याप्त है। आप और हम लोग डरे हुए हैं। अब तो शाम को हम लोग भी निकलते हैं तो हम लोग भी डरते हैं। ये स्थिति है। इस राज्य में अगर कोई भी चीज बढ़ा है तो अपराध बढ़ी है, लूट बढ़ा है, हत्या बढ़ी है और भ्रष्टाचार बढ़ा है, और इससे त्राहिमाम है आम आदमी। इसलिए बिहार की जनता ने पूरी तरह मन बना लिया है कि इस सरकार को खाड़ फेंकेंगे। आप और हम कह रहे हैं कि बिहार में अपराध बढ़ रही है, लेकिन नीतीश कुमार का कुछ दिन पहले जब इंटरव्यू लिया जाता है, जब वो मीडिया से बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि बिहार में तो अपराध है ही नहीं। बिहार में अपराध है कहां? नीतीश कुमार जी को कहिए कि अपने चश्मे का शीशा बदलवा लें। उन्हें नहीं दिख रहा है अगर अपराध, तो उनका शायद चश्मा का ग्लास जो है वो खराब हो गया है। अब नया चश्मा बनवा लें, तब दिखने लगेगा। अच्छा, अभी अगर नीतीश कुमार फिर से बीजेपी में एनडीए की गठबंधन में आते हैं तो क्या उनकी बीजेपी की एनडीए की जो सरकार है वो उनको रखेगी? क्योंकि अभी जो जनता के बीच में अहम मुद्दा ये चल रहा है कि अगर बीजेपी रखती है वो तो बीजेपी बताएगी। इस पे कोई बीजेपी से के लोगों से ही आप सवाल पूछे तो ज्यादा बेहतर होगा। इस पे हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। अभी हमारे साथ जुड़े थे राजेश भट्ट जी, मीडिया मुख्य प्रवक्ता, लोजपा के मुख्य प्रवक्ता, और इन्होंने अपना बयान दिया है कि अभी 2024 के इलेक्शन में, और नीतीश कुमार जो अभी हमेशा कहते हैं कि बिहार में अपराध नहीं हो रहा है या फिर बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा बढ़ रहा है। धन्यवाद। आप देख रहे थे न्यूज राज शुभम के साथ।